वेलकम टू लर्न विद फन। आज हम क्लास 10th की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड के 2 मार्क्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं वो आपको 20 to 30 वर्ड्स में लिखने हैं। मतलब इस चैप्टर में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि 2 नंबर में आ सकते हैं। ठीक है, 6 से 7 क्वेश्चंस ही हैं, तो आगे डिस्कस करते हैं। People get support from family and friends during bad times. लोगों को सपोर्ट मिलती है अपनी फैमिली अपनी फ्रेंड से जब उनका टाइम बैड चल रहा होता है, बुरा वक्त चल रहा होता है। हाउ डज द लेंचोस फैमिली बिहेव आफ्टर द हार्वेस्ट इज रियॉन? जब उसकी लेंचो की फैमिली ने कैसे बिहेव किया जब उनकी जो हार्वेस्ट थी, जो उन्होंने क्रॉप उगाई हुई थी, वो सारी रेन हो गई, खराब हो गई। तो a family is courageous. Lencho's family is courageous. Despite losing the entire crop to the hailstorm, they retain their faith in God. पूरी जो थी उनकी क्रॉप थी, जो हार्वेस्टिंग की थी उन्होंने, वो सारी हेलस्टॉर्म में बर्बाद होने के बाद भी लेकिन उन्होंने फेथ था, जो अपना विश्वास था भगवान में, गॉड में, वो बना के रखा। They believe that no one dies of hunger and so God will surely help them. और वो बिलीव कर रहे थे कि कोई भी मरेगा नहीं, डाई नहीं होगा हंगर से, भूख से, और गॉड उनकी हमेशा क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। Lencho was an ox of a man, working like an animal in the field, but still he knew how to ride. ये आपकी बुक में से लाइन दी गई है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, मतलब कि लेंचो जो था ऑक्स मैन की तरह, मतलब कि जैसे ऑक्स पूरा दिन फील्ड में वर्क करता है, वो भी पूरा दिन फील्ड में वर्क करता था, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, बट फिर भी उसको पता था कि कैसे लिखना है। ठीक है, what does the line tell us about the norms amongst such farmers then? लेंचो वॉज अ एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग फार्मर। जो लेंचो था वो बहुत ही हार्ड वर्किंग फार्मर था। अनलाइक द अदर फार्मर्स, ही वॉज लिटरेट। बाकियों की तरह नहीं था, वो लिटरेट था, पढ़ा लिखा था। एंड न्यू हाउ टू राइट, और उसको पता था कैसे लिखना है। ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू अ गॉड, और उसने क्या डिसाइड किया था कि वो लेटर लिखेगा किसको, गॉड को। किस लिए लिखेगा, सीकिंग हेल्प फ्रॉम हिम, हेल्प मांगने के लिए लिखेगा गॉड को लेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू would have been the likely reaction of Lencho's wife upon knowing about him writing an actual letter to God? अब हमें बताना है कि उसकी वाइफ का कैसा रिएक्शन था जब उसे लिटरली पता लगा कि जो लेंचो है उसने सच्ची में भगवान को लेटर लिखा है। लेंचो's wife would not have supported his idea. उसकी वाइफ ने उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया, उसके आइडिया को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। She would have preferred praying to God as a way to seek help. वो प्रेफर करती थी कि हमें भगवान को प्रे करना चाहिए। ठीक है, उनकी हेल्प प्रे करके मांगनी चाहिए, ना कि लेटर लिख के। द वुमन वुड नॉट हैव हैड सच ब्लाइंड फेथ एज टू थिंक दैट शी कुड सेंड मेल टू द गॉड। तो जो वुमेन थी, जो उसकी वाइफ थी लेंचो की, उसने क्या, वो उसमें इतना ब्लाइंड फेथ नहीं था कि वो मेल लिखे, मतलब कि एक लेटर लिखे भगवान को, तो वो उतनी ब्लाइंडली विश्वास नहीं कर पा रही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, लेंचोस वेटेड ईगरली फॉर अ रिप्लाई टू हिज लेटर टू गॉड। लेंचो वेट कर रहा था कि जो गॉड को उसने लेटर लिखी है उसका वो रिप्लाई करेगा। डू यू थिंक द पोस्ट मास्टर वॉज ऑल्सो वेरी कीन टू नो लेंचोस रिएक्शन अपॉन रिसीविंग द रिप्लाई? और जो पोस्ट मास्टर था हमारा वहां पे कहानी में, स्टोरी में, वो भी बहुत कीन था कि लेंचो का क्या रिएक्शन होगा जब वो रिसीव करेगा रिप्लाई। तो yes, the postmaster was keen to know Lencho's reaction as soon as the Lenchos mailed the second letter. He opened the envelope to read it. और उसने क्या करा था, ओपन कर लिया था एनवेलप रीड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, what were the Lenchos feeling when he found the letter with money in it? लेंचो को कैसा फील लगा, कैसी फीलिंग हुई कि जब उसने लेटर ओपन किया तो उसमें से पैसे निकले, मनी निकली। What did he do after opening the letter? और जब उसने लेटर को ओपन करा तो उसने क्या किया? तो लेंचो
was so confident that he did not show any surprise on seeing the letter. रेंचो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था, उसको पता था कि अगर उसने गॉड को मेल किया है तो उसको उसका रिप्लाई आएगा, लेटर लिखी है तो उसको उसका रिप्लाई आएगा, वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था। तो उसने कोई सरप्राइज, जब लेटर देखी तो उसको कोई सरप्राइज नहीं हुआ, उसको पता था आएगा। लेटर व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने मनी काउंट किए, he become angry, उसको गुस्सा आ जाता है। क्यों आया? बिकॉज इट वॉज लेस देन अमाउंट दैट ही आस्क फॉर, और वो बिल्कुल क्या था, बिल्कुल कम अमाउंट था, जितना उसने मांगा था उससे बहुत ही कम अमाउंट था, इसलिए वो बहुत ज्यादा एंग्री हुआ, उसको गुस्सा आया बहुत ज्यादा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा, व्हाई वुड यू नॉट एग्री विद द लेंचोस कॉलिंग देम अ बंच ऑफ क्रूक? लेंचो वॉज not at all justified in calling them a bunch of crooks. बिल्कुल भी इस स्टेटमेंट से जस्टिफाई नहीं कर रहा था कि the postmaster and the staff at the post office had collected money for him, क्योंकि जो पोस्ट मास्टर था और जो पोस्ट ऑफिस के स्टाफ था उन्होंने उसके लिए पैसे कलेक्ट किए थे। दे ट्राई टू गैदर अ मैक्सिमम अमाउंट, उन लोगों ने ट्राई किया था कि हम ज्यादा से ज्यादा अमाउंट उसको दे सके फॉर हिम। सो इसलिए वो इस फ्रेज पे नहीं जा रहा था कि अ बंच ऑफ क्रूक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड लेंचोस होप चेंज टू डिस्पेयर? लेंचोस हैड होप्ड फॉर अ रेन which would provide a better harvest of a crop in his field. लेंचो होप कर रहा था कि रेन आएगी जिसके कारण क्या होगी, बेटर हार्वेस्टिंग होगी, उसकी फील्ड में अच्छी अच्छी क्रॉप उगेगी। When the rain turned into a hailstorm, जब रेन बिल्कुल हेलस्टॉर्म में बदल गई, his hope changed into despair, उसकी जो होप थी वो बिल्कुल चेंज हो गई, बिकॉज हेलस्टॉर्म वुड डिस्ट्रॉय हिज क्रॉप, और जो उसकी जो हेलस्टॉर्म आया था, जो तूफान आया था, उससे उसकी क्रॉप क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खराब हो जाएगी। ठीक है, so if you like my channel please subscribe and don't forget to share with your loved ones. ऐसे ही आपको 2 मार्क्स 3 मार्क्स 6 मार्क्स के क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगी। सो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो। हर एक चैप्टर के आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स ऐसे ही मिल जाएंगे, मतलब इसमें से ही आएगा, डोंट वरी। ठीक है, सो जल्दी जल्दी शेयर कर लेना अपने फ्रेंड्स के साथ। बाय।